आप जब ये कह रहे थे ना तो एसआईआर वो क्या है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। भाई मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, नंदन निकेलनी को जानते हैं? बताइए। हाँ जानते हैं, आप बताइए जो शुरू किया था। भाई फिर क्या मैं शुरू बताता किया हूँ। था? आप ही बताओ ना कि क्या ऐसी चीज आप तो इतना लंबा लेक्चर दे चुके केवाईसी को लेकर। रहा हूँ इनको, वही चीज पूछ रहा हूँ। केवाईसी किस चीज के करवाते हो आप? ये जो नामकरण की जो हिसाब किताब है ना, ये मानसिकता है, ये ठीक नहीं है। आपके हिसाब से विकास क्या है? मेरे हिसाब से विकास लोगों का होना चाहिए, लोग का क्या मानसिक विकास चाह रहे हैं क्या? क्योंकि मानसिक विकार यहाँ पर अब फैल गया है ज्यादा। मानसिक विकार पहुंच गया। हम आपको सही ट्रैक पर ला रहे हैं। हम क्वेश्चन मानसिक आपने बोला ना, हमने क्वेश्चन को लाया ट्रैक पे। विकार अब लोगों की सोच ही माइंड सेट कर लेंगे कि म- मानसिक विकार फैल गया है और उसके लिए ये जो ब्रिज बना है ना, जिसे तीसरा स्तंभ या चौथा स्तंभ बोलते हैं मीडिया, ये मानसिक विकार को और ज्यादा फैलाने में काफी सहायक सिद्ध साबित हुआ है अब तक पिछले 14 सालों में। मैं क्या खाऊंगा क्या नहीं खाऊंगा, ये अब कोई तीसरा तय करेगा। ये और बात है कि मेरठ में और अलीगढ़ में ऐसे ऐसे बूचड़ खाने हैं, जो यूपी की बात कर रहा हूँ, वहां से क्या क्या जाता है, वहाँ जिन्हें कत्ल खाने बोलते हैं, बूचड़ खाने बोलते हैं, वहां से कितना मेट्रिक टन जाता है और वो क्या जाता है, वो आपको भी पता, मुझे भी पता है। ठीक है। अब हम रही बात अब हमने एसआईआर में, आप जब ये कह रहे थे ना तो एसआईआर वो क्या है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। उसमें हुआ ये है कि नाम तो पहले कुछ और था, फिर उसको बदल के नाम कुछ और रख दिया, यानी कि क्या कर्तव्य पथ नाम रख दिया, फिर भारत मंडपम नाम रख दिया, प्रगति दिक्कत क्या है? हाँ? दिक्कत क्या है नाम रख देने से? ये तो सब जगह नाम बदलवाए जा रहे हैं, अब तो सब जगह नाम बदलवाए जा रहे हैं। इतने साल वो नाम रहा, अब वो सरकार अपनी माइथोलॉजी के अनुसार रही है, इसमें दिक्कत क्या है? तो उसमें वो बोल रहे हैं कि ये जो दूसरे की औलाद है ना, ये मेरी औलाद है। ऐसे कैसे हो सकता है? यही हो रहा है ना। अब आप देखिए, मैं एक चीज बता रहा हूँ। आप छोड़िए एसआईआर को, आप बैंक में खाते हम ही, जैसे मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ। मैं सोचता था कि ये खाता, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, वहाँ खाता खोल के जाऊंगा। आधार से लिंक नहीं होता था पहले। फिर मैं गया 62 गया, इधर खोल लिया, एक लक्ष्मी नगर खोल लिया, कलकत्ता गया, एक उधर खोल लिया। तो लोग क्या होता है, अरे चलो वहां रख देंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। तो आपको हर बैंक वाला 6 महीना, साल भर, 2 साल पे कहता है भाई केवाईसी आपने कराया। केवाईसी का मतलब क्या है? आपको आधार से लिंकिंग कर दिया गया। आप एक बार टैग मारेगा, जहां आपका खाता रहेगा सारा शो कर देगा। तो वो भी इसी तरह ही एसआईआर भी एक फिल्टर्ड करने का प्रोसेस है। इससे इतना हो हल्ला करने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ेगा तब होगा। आप कंपनी में आते हो, एक ही दिन आपको थंब नहीं लगाना पड़ता है। तो मेरा राय नहीं दे रहा हूँ, मैं जो नागरिक, मैं भी एक देश का नागरिक हूँ भाई साहब। तो मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे। आप आप ये बताएं, नंदन निकेलनी ने कुछ शुरू किया था, है? नंदन निकेलनी ने कुछ शुरू किया था? नहीं नहीं, मीडिया वाले नागरिक नहीं है। भाई मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, नंदन निकेलनी को जानते हैं? बताइए। हाँ जानते हैं, आप बताइए जो शुरू किया था। भाई क्या शुरू किया था? आप ही बताओ ना कि क्या ऐसी चीज आप तो इतना लंबा लेक्चर दे चुके केवाईसी को लेकर। केवाईसी किस चीज के करवाते हो आप? अरे आपका जैसे अभी एक बैंकिंग का उदाहरण दिया, उसमें आप राशन कार्ड लेने जाओ वहाँ भी केवाईसी मांग रहे हैं। हाँ ठीक है, आप गैस का वो लेने जाओ केवाईसी ठीक मांग है, रहे हैं। ठीक है। बात एक ही कार्ड ऐसा बना दीजिए ना, हमें केवाईसी करने के चार्ज ये बात आप सही है ना, और ना आधार कार्ड बनाना पड़े, पैन कार्ड ना बनाना भाई पड़े। आधार कार्ड से लिंक करते हो ना, तो आधार कार्ड के जो जनक है ना, वो है नंदन निकेलनी। ठीक है, तो आपको ये बोल देना चाहिए था। अब ये आपको नहीं पता, वो और बात है। अब दूसरी बात, असल में जो एसआईआर है ना, वो एसआईआर का तो इन्होंने अभी नाम दे दिया है। ये जो नामकरण की जो हिसाब किताब है ना, ये मानसिकता है, ये ठीक नहीं है। इससे पहले ये एनआरसी थी, ठीक है, और एनआरसी के साथ उसकी बहन आई थी सीएए, ठीक है, और उसके 2 बच्चे हैं एनआरसी के, एनपीआर पीपीआर। एनपीआर समझते हैं?
ठीक है। और एनसीआर असम में जब होती है तो 19 लाख लोग बाहर के निकलते हैं, लेकिन 3 लाख लोग जब जब बात आती है 19 लाख लोग हैं, निकालो इन्हें। और जब फिल्टर हुआ, जो आप फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हो, जब फिल्टर हुआ तो पता पड़ा कि उसमें धर्म आ गया। वो कैसे कि 19 लाख में से 16 लाख तो हिंदू हैं और 3 लाख मुस्लिम हैं। तो उन्होंने बोला रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, और ये ऑन पेपर है, ऑन रिकॉर्ड है, आप जाके कभी भी पता कर लेना। तो 3 लाख मुस्लिम थे और बाकी 16 लाख निकले हिंदू या नॉन मुस्लिम। तो उन लोगों को उस वजह से एनआरसी रोक दिया गया असम में। ठीक है, अभी तक नहीं हुआ। अब दूसरी बात, एनआरसी की शर्तें क्या थी उस समय में। और हाँ, कोई ये कह रहा था कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। 1 इंच? आप तो गांव छोड़कर आ गए, पूरा शहर छोड़कर आ गए पीछे। आपने पूरी की पूरी जो पूरा सिस्टम बना हुआ है, 154 करोड़ नागरिकों को एसआर के तहत डाल दिया। आप तो बोल रहे थे 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आपका पासपोर्ट अमान्य है आपकी नागरिकता साबित करने के लिए, ये था। और इस पर हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। अब कोई बात, अब क्या कर रहे हैं साहब, अपने माँ बाप का वोटर आईडी कार्ड दे दो और अपना जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट या जो भी एक समय ऐसा था, और अभी भी समस्या आने वाली है। जैसे कि अभी आई है एयर वाइस मार्शल, पूर्व एयर वाइस मार्शल, एक्स एयर वाइस मार्शल के पास नोटिस गया है कि आप अपनी नागरिकता साबित करो। उस मुद्दे को अप्रिशिएट करते हैं। ये रही एसआईआर और क्या बोलते हैं बजट के मिलित जुली प्रक्रिया। जनता अपना मत रखने के लिए स्वतंत्र है, इसके लिए भाई साहब को लिए बधाई है। एक बार ताली बजना चाहिए। अपना अपना मत रखना सबका अधिकार है, स्वतंत्र अधिकार है। आप अपना परिचय तो दे दो।